आज के दौर में बहुत सारे युवा हस्तमैथुन के आदी हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि हस्तमैथुन सिर्फ नई पीढ़ी से ही शुरू हुई है, ये वर्षों से चला आ रहा है। लेकिन तब युवा हस्तमैथुन तो कर लेते थे, लेकिन जानकारी के तौर पर वो जो भी बातें सुनते थे उसी को अपनी धारणा बना लेते थे। विज्ञान के नजरिए से इसके कई फायदे बताए गए हैं, लेकिन धर्म के नजरिए से बहुत से लोगों को इसका जवाब नहीं पता है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ बातें बताएंगे। दोस्तों, हिंदू धर्म में ये कहीं नहीं बताया गया है कि हस्तमैथुन करने पर आप अपवित्र या पापी हो जाते हो, लेकिन आपको बता दें कि हिंदू धर्म में ये जरूर कहा गया है कि आप जितना हो सके अपने वीर्य की रक्षा करें। ऐसा करने से आपके शरीर में ऊर्जा बनी रहेगी, जिसके साथ ही आपके बुद्धि में भी विकास होता है। गुरु पुराण में बताया गया है कि सुबह अत्यधिक हस्तमैथुन करना हानिकारक होता है। ऐसा करने से मनुष्य की आयु कम हो जाती है। बहुत से महापुरुषों ने बताया है कि सुबह का समय योग, प्राणायाम आदि के लिए निश्चित है, और यदि इस समय कोई हस्तमैथुन करता है या शारीरिक संबंध बनाता है तो उसका शरीर कमजोर होने लगता है और 50 की उम्र में उसकी मृत्यु भी हो सकती है। हस्तमैथुन की क्रिया में कैसे विजय प्राप्त किया जाए, इस संदर्भ में गीता के पहले श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियां बलवान होती है, लेकिन इंद्रियों से बलवान मन होता है। वहीं पे मन से बलवान बुद्धि होती है, और बुद्धि से भी बलवान जीवात्मा होती है, अर्थात इंद्रियां जिससे हम काम करते हैं उसी का सुख भोगते हैं। इंद्रियों से बलवान मन होता है, और मन हमें सदैव गलत काम करने के लिए प्रेरित करता है। आपके मन से भी ज्यादा बलवान आपकी बुद्धि होती है, जो सही या गलत का फैसला लेने में आपकी मदद करती है। वहीं बुद्धि से भी बलवान जीवात्मा होती है। कई बार आपने देखा होगा, जब आप किसी के साथ कुछ बुरा करने जा रहे होते हैं तो आपके अंदर से आवाज आती है कि ऐसा करना गलत होगा, तो उसे ही जीवात्मा की आवाज कहते हैं। यौन भावना पाप नहीं है, लेकिन ये भावना जब एक गलत मार्ग पर चली जाती है तो गलत रिश्तों का कारण बन जाती है और मनुष्य से पाप कराती है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि हस्तमैथुन शरीर को नहीं, मन को प्रभावित करता है। आमतौर पर लोगों का मानना है कि पुरुषों के शरीर में शुक्राणु की मात्रा फिक्स है, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में पुरुषों के शरीर में शुक्राणुओं का नियमित उत्पादन होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे शरीर में खून बनता है, ठीक उसी तरह शुक्राणु भी बनते हैं। जैसे जैसे शरीर बूढ़ा होता है, धीरे धीरे शुक्राणुओं की मात्रा कम हो जाती है। तो ज्यादा हस्तमैथुन करने से शुक्राणुओं में कोई कमी नहीं आती। ज्यादा शुक्राणु संचय होने से व्यक्ति बीमार हो सकता है। ऐसे में हस्तमैथुन करना सही होता है।